students, how are you all? Hope you all are very fine. Myself Mahima Laharia and welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. Students, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आए 10th स्टैंडर्ड स्पेशली. So some reactions which are asked previously in 2020. So write the balanced chemical equation to explain what happens when. So today we will solve these reactions and I will explain the basics which some students are missing. So just आप लोग पेन एंड पेपर लेकर रेडी हो जाइए. So first question हमारा है, what happens when mercuric oxide is heated? So mercuric oxide, what will be the formula of mercuric oxide? It is our HgO. What happens when we will heat this mercuric oxide? It will give us mercury metal and our oxygen. So students, इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट जैसे कि इधर पे क्या दिया है हमको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ मर्करी, इट्स Hg. एंड व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन तो क्या बन जाता है हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं. एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं देंगे ना वो लोग, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, Hg2O लिखेंगे कि HgO. तो जस्ट हमारा बेसिक क्या होता है कि अगर हम मरकरी को देखेंगे ना तो इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, +1 ऑल्सो, +1 2 ऑल्सो. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट जब भी हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर हमारा क्या आएगा साउंड, इक, मीन्स जैसे फेरिक. और जब हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो क्या आता है हमारा अस, फेरस. तो अभी आपको क्या दिया है इन्होंने, मर्क्यूरिक. सो मर्क्यूरिक का फॉर्मूला क्या दिया है, HgO. कैसे बनाएंगे हम, सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे ऑक्सीजन का आपको वैलेंसी पता है 2- होता है. सो मर्करी विल बी इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो +1 और एक 2+. सो जब हम अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे किसके साथ में, O2- के साथ में, तो हम फॉर्मूले में जनरली कैसे लिखते हैं, जो इसका चार्ज दिया है +1 वो किसके साथ आएगा हमारा, ऑक्सीजन के साथ. और जो इसका चार्ज है ऑक्सीजन का वो किसके साथ आएगा हमारा, मरकरी के साथ. तो अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, Hg2O. सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है. ओके, तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड. सिमिलरली अगर हम इस वाले को फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा, Hg, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, -2, तो इधर पर आएगा. सिमिलरली जो मरकरी की क्या है, +2. तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखेंगे तो ऑक्सीजन की कितनी है हमारी, -2, मरकरी की कितनी है, +2. तो मरकरी की हम ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे, जब देखेंगे तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट, प्लस और माइनस. तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HgO. इस कंपाउंड में हमारा जो मरकरी है वो हायर स्टेट में है, 2 है यहाँ पर 1 था, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एक हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम बोलेंगे तो इट विल बी योर मर्क्यूरिक ऑक्साइड. और जो ये फॉर्मूला बनेगा अगर हमारा Hg2O तो इसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड. तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना. क्या पूछा है उन्होंने, what happens when mercuric oxide is heated. तो आई होप स्टूडेंट्स इजीली ये फॉर्मूला बना सकते हैं. मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को जब हीट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, मर्करी मेटल और ऑक्सीजन. मर्करी मेटल हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और हमारा ऑक्सीजन इज इन द गैसेस स्टेट. ओके, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं. क्या करना पड़ेगा हमें बैलेंस करने के लिए, सिंपल O2 है यहाँ पर, तो हम एक यहाँ पर सिंपल एक 2 लिख देंगे. क्या हो जाएगा हमारा, Hg, एंड दिस इज अवर O2. सो यहाँ पर भी हम एक 2 लिख देंगे. सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस. तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया. और जब भी एग्जाम्स में आएगा डोंट लूज द मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ cuprous oxide and cuprous sulfide is heated. सो स्टूडेंट, cuprous oxide और cuprous sulfide आपको फॉर्मूला बनाना है, बहुत इजी होता है. चलिए देखते हैं हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, cuprous oxide and cuprous sulfide. सो अगेन कॉपर की भी 2 हमारी वैलेंसी होंगी, एक हमारा +1 होगा और एक हमारा +1 होगा और एक हमारा +2 होगा. तो क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, इसके 1 वाले को हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रस, और +2 वाले को क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक. ओके, तो हमको क्या बनाना है, क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, क्यूप्रस ऑक्साइड, अस मीन्स व्हाट, कम वाला. ओके, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड लिखना है हमको. सो ऑक्सीजन का हमको मालूम है बेटा, ऑक्सीजन का हमारा वैलेंसी कितना होता है, -2.
कॉपर का हमको पहले क्या लेना है, +1 वाला, बिकॉज हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्यूप्रस। जस्ट यू हैव टू राइट इन द क्रॉस। जो हमारा कॉपर होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का नंबर, और जो हमारा ऑक्सीजन होगा उसके साथ क्या लिखेंगे हम, कॉपर का नंबर। क्योंकि ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे तो हम जस्ट इनको क्या लिखेंगे, Cu2। तो ये आपका बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड, और हम इसको जनरली क्या लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज द कॉपर 1 ऑक्साइड। क्यूप्रस और कॉपर 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर वो आपको देते क्यूप्रिक ऑक्साइड तो आप कैसे बनाते फॉर्मूला, इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू राइट योर Cu पे चार्ज कितना शो करना है हमको, +2, बिकॉज क्यूप्रिक इज हमेशा ज़्यादा वाला होगा। इक का साउंड जब भी आएगा तो हमको ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर लेना है। ऑक्सीजन का कितना है हमारा, 2-। फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका, कॉपर के साथ में हमको ऑक्सीजन का लिखना है -2, और हमको ऑक्सीजन के साथ किसका लिखना है, और दोनों का हमारा प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, CuO। तो CuO क्या हो जाएगा बेटा हमारा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मीन्स इसमें हमारा कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेगा +2, एंड यहाँ पर जो रहेगा क्यूप्रस ऑक्साइड में इसका 1 रहेगा। कॉपर कभी कभी आपको एग्जाम वाले कंफ्यूज करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज। कभी कभी वो क्यूप्रस, जब भी क्यूप्रस दिया जाएगा हमको कौन सा वाला लेना है, Cu2O फॉर्मूला। सिमिलरली जो हमारा दिया है उन्होंने रिएक्शन में क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, तो सल्फर की वैलेंसी भी, सल्फर कौन सी फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का, तो जो सल्फर है उसके भी पास क्या रहेगा, -2। तो क्यूप्रस सल्फाइड का फॉर्मूला भी कैसा बन जाएगा, हमको कॉपर लेना है और सल्फर लेना है। सल्फर की वैलेंसी कितनी है, -2। कॉपर की कितनी लेंगे आप इधर पर, कॉपर अस बोल रहा है वो क्यूप्रस, तो कॉपर की कितना लेंगे हम, +1। फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्रॉस करना है हमको दोनों की वैलेंसीज। सो कॉपर के साथ किसकी वैलेंसी आएगी हमारी, सल्फर की 2, एंड हमारी सल्फर के साथ किसका आएगा, कॉपर का नंबर। सो द फॉर्मूला विल बी Cu2S, बट हम ये 1 शो नहीं करते क्योंकि 1 इज अंडरस्टूड। सो जस्ट यू विल राइट Cu2S as the formula of the cuprous sulfide. So what is the question here? The reaction mixture of cuprous oxide and cuprous sulfide is heated. तो सिंपल आपको क्या मिलेगा इसमें, कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट हम इसको बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर 2 दिया है कॉपर एंड हियर पर 2 है, एंड दिस इज योर Cu, एंड यहाँ पर हमको कितने सल्फर आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या लगाना पड़ेगा, 2। सो 2 2s are 4 and +2, सो व्हाट यू विल डू, मेक इट 6 here, सो द रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड आपका। So now this, I hope this equation is also simple for you. Next question, what happens when aluminum is reacted with manganese dioxide? So student, what is the manganese dioxide formula? It is MnO2 plus aluminium. So reaction तो बहुत simple है, क्या बन जाएगा हमारा, मेटल Mn आपको मिलेगा and our Al2O3 means aluminium oxide is formed plus lot of heat, बहुत सारा हीट भी हमारा इवॉल्व होता है। तो हम देखते हैं, अगर आपको रिएक्शन दिया है एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो आप फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। MnO2 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगेन हियर वी कैन सी दैट अवर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है हमारी, 2-। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, एज यू आर इन द स्टैंडर्ड 10th, तो मैग्नीज जो होता है इसकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, मीन्स इट कैन हैव +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जाता है। तो हमको जैसे अगर हम देखते हैं MnO2 फॉर्मूला है, तो यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा हमारा मैग्नीज, कैसे आपको मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो मैग्नीज का हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको X लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन इज -2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 × -2 = 0। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find the oxidation state of manganese। तो हम just we can how we will find out, इसका हम x मान के चलेंगे and we will write = 0। so for x is equals to what you will get when you will solve this, +4 means यहाँ पर जो हमारा मैग्नीज है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, 4। तो जब भी हम लिखेंगे तो इसको कैसा लिखा जाएगा, मैंगनीज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, 4,
एंड वी कैन राइट यहाँ पे डाइऑक्साइड, मीन्स यहाँ पर जो हमारा मैग्नीज है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली हम जो हमको प्रोडक्ट में मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल है। एल्यूमिनियम का हमारा वैलेंसी कितना रहेगा +3, ऑक्सीजन का कितना दिया है -2। सो सिंपल हाउ वी विल राइट Al, एक साइड एल्यूमिनियम लिखना है, एक साइड ऑक्सीजन लिखना है। ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो कितना है 3 है, और एल्यूमिनियम का +3 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, इट विल बी Al2O3। सो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ वी विल राइट द फॉर्मुलेस। जैसा हमको क्वेश्चन में दिया है ना, एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो जब सॉलिड एल्यूमिनियम MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमको, मैग्नीज मेटल मिलेगा। देन Al2O3, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जनरली एल्यूमिना बोला जाता है इसको, और बहुत सारा हीट इवॉल्व होगा। ओके, सो व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैंगनीज आर फॉर्म। तो आपको रिमेंबर रखना है कि कोई भी हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, एंड इट इज इजी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन फेरिक ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड विथ एल्यूमिनियम। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मीन्स हमारा जो आयरन है उसके भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको, आई होप आपको फॉर्मूले से समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है हमको। ऑक्सीजन हमारा किस स्टेट में होगा, -2, और आयरन हमारा कौन से स्टेट में होगा, +3, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक में कौन सा साउंड आ रहा है, IC, इक, है ना। तो आयरन हमारा 2 स्टेट्स में मोस्टली रहेगा, दैट इज अवर फेरस एंड फेरिक। तो जब फेरस बोलेंगे तो कितना होता है चार्ज, +2। जब फेरिक बोलेंगे तो कितना चार्ज होता है, क्योंकि हमने बताया आपको स्टार्टिंग में, जब भी इक साउंड आएगा तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा, IC, इक। तो फेरिक है, इट मीन्स आयरन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा हमारा, आयरन का कितना रखना है हमको, क्रॉस करेंगे तो आप ऑक्सीजन के साथ किसका नंबर आएगा, आयरन का, और आयरन के साथ किसका वैलेंसी आएगा, ऑक्सीजन की। तो व्हाट इज अवर फॉर्मूला, फेरिक ऑक्साइड। अगर हम फेरस ऑक्साइड बनाएंगे तो कैसा बनेगा, फेरस में हमको क्या लेना है, आयरन का +2 और ऑक्सीजन का -2। तो कैसे बनेगा ये फॉर्मूला हमारा, आयरन के साथ किसका वैलेंसी आएगा, ऑक्सीजन का -2, और ऑक्सीजन के साथ आयरन का +2। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या फॉर्मूला मिलेगा हमको, सिंपल FeO। सो दिस इज अवर फेरस ऑक्साइड। इफ दे आस्क यू, so ferrous oxide and they have told you ferric, तो ferric will be Fe2O3 is reduced with aluminium। so ये आपको ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने reduced बोला है तो what is reduced and what is the oxidation and what is the reduction, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सिंपल रिएक्शन में हमको क्या मिलेगा, iron plus Al2O3 aluminum oxide is formed and our lots of heat is evolved। और बच्चों इस रिएक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्म मतलब क्या होता है, हीट। तो इस रिएक्शन में चूंकि बहुत सारा हीट इवॉल्व होगा तो इस रिएक्शन में हम क्या बोल देंगे इसको, थर्माइट रिएक्शन। सो इसको डिफाइन करेंगे, कभी अगर ये 1 मार्क में आएगा तो, दिस प्रोसेस ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल by using aluminium as a reducing agent is known as thermite reaction। क्या बोल रहे हैं वो, कि if हमारा कभी भी कोई मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, उसको मेटल में कन्वर्ट करेगा with the help of any reducing agent, that is our aluminium here, so this process is known as our thermite reaction। so in this reaction aluminium is acting as a रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आयरन हमारा न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे एल्यूमिनियम कैसा एक्ट करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो वन मोर रिएक्शन आई विल टेक इन दिस प्रोसेस, दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक कार्बोनेट अंडरगोस कैल्सिनेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्सिनेशन एक अलग से टॉपिक कवर करूंगी मैं। सो स्टूडेंट्स, कैल्सिनेशन में क्या होता है बच्चों, जब हम किसी भी कार्बोनेट्स को हीट करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना, तब हमारा ये क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब हमने जिंक कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया तो इस प्रोसेस में हमको क्या मिल रहा है, ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जनरली दिस जिंक कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज कैलामाइन। सो जिंक कार्बोनेट will give you zinc oxide and our carbon dioxide। So I hope this is our process
is known as our calcination. During this process, zinc oxide and the carbon dioxides are formed. And in this reaction, you can see what is the important thing here. Zinc carbonate का formula आप कैसे बनाएंगे? Simple है. Zinc का valency कितना होता है? यहाँ पर +2 and जो कार्बोनेट है उसका चार्ज कितना है? -2. ये कभी कभी आपको लर्न करने पड़ेंगे ना फॉर्मुलेस. तो कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है? -2. दैट वी विल राइट हेयर Zn2. एंड CO3 का कितना है? इसका जिंक का कितना दिया है? +2. तो जब +2 और -2 हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो द फॉर्मूला विल बी सिंपल. दैट इज अवर ZnCO3. सो जिंक कार्बोनेट इज ZnCO. कार्बोनेट की वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी. ये हमारा रेडिकल है CO. इसका वैलेंसी कितना होता है? 2-. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू. मैंने शायद मैं हमारा बैलेंसिंग नहीं हुआ है. सो लेट अस चेक दिस रिएक्शन. MnO2 plus Al विल गिव यू MnAl2O3. सो हम इसको बैलेंस करेंगे. तो इसमें क्या दिया है आपका बेटा? यहाँ पर हमारा कितना है? एल्यूमिनियम 2 हो रहा है ना. सो व्हाट इज फॉर्म्ड यहाँ पर? 2 एल्यूमिनियम है. तो फर्स्ट हम इसको 2 कर सकते हैं. बट ऑक्सीजन कितना है हमारा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है. सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 2s are 6. एंड यहाँ पर हम अगर 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2Al2O3. सो फॉर बैलेंसिंग इट वी कैन राइट इट हियर 4. So it will be 4Al and Mn कितना है हमारा? 3. So we will make it 3. So this reaction is balanced. 3MnO2 plus 4Al will gives you 3Mn plus 2Al2O3. So just you can check it once again. कोई सा रिएक्शन आपने अगर बैलेंस नहीं किया हो, चेक करके देख लीजिए एक बार. आपके सभी रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं. ओके. So students, I hope you understand these questions. If you have any doubt, you can type me on my mail ID. Thanks for watching and do subscribe the channel, and I will try to upload the videos of the 10th class. Thank you.